भारत के आप सभी भावी सहायक भविष्य निधि आयुक्तों का देवप्रयागम आईएएस के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, तो क्या आप भारत की इस शानदार सेवा के लिए तैयार हो चुके हैं? अगर अभी भी नहीं तैयार हुए हैं तो देवप्रयागम आईएएस के इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़िए। आज हम अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम में, इंटरव्यू की इस क्लास में श्रम कानूनों पर चर्चा करेंगे। आपके लेबर लॉ से जुड़े क्या क्या श्रम सुधार किए गए उन पर चर्चा करेंगे। आज हम भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा लाए गए श्रम सुधार और श्रम कानूनों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस पूरी क्लास को आप बढ़िया से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ी सी हम जानकारी दे दें मित्रों, देवप्रयागम आईएएस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम प्रयागराज में ऑफलाइन चल रहा है। साथ ही साथ देवप्रयागम आईएएस ऐप से ये ऑनलाइन चल रहा है। अगर आप अभी तक सभी की कक्षाएं देख चुके हैं तो भी देवप्रयागम आईएएस के इस इंटरव्यू एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जरूर शामिल हो, क्योंकि सबसे कम न्यूनतम शुल्क में आपको अधिकतम चीजें दी जा रही है। दिल्ली से दौलताबाद तक आप सभी भटक रहे हैं, बिल्कुल भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए सबसे सीधा रास्ता है देवप्रयागम आईएएस प्रयागराज। मित्रों, साक्षात्कार का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ये प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें हम 3 बुकलेट जो आपके लिए रामबाण है। बुकलेट फर्स्ट में की तैयारी करने के बाद आपका बेसिक कॉन्फिडेंस टॉप पर पहुंच जाता है। बेसिक कॉन्फिडेंस, आज उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। बुकलेट फर्स्ट के कई चरण हैं और उन चरणों में आपसे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि एपीएफओ का लोगो और मोटो बताइए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लोगो क्या है? हमने कई बच्चों से पूछा जो क्लास कर रहे हैं, जो क्लास करने आ रहे हैं, जो आप सभी लोग, ढेर सारे लोग इंक्वायरी भी करते हैं, तो उनसे भी कभी कभी प्रश्नों पर चर्चा भी हो जाती है। अगर डायरेक्ट हमसे बात हो रही है तो हमको चर्चा भी इस पर हो जाती है। आप लोगों को अभी उस बेसिक चीजों को, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आप सब जानते हैं। आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो आपने रटा होगा, सारी चीजें रट करके भी गए हैं, पढ़ करके गए हैं, आप क्वालिफाई हैं, इसका मतलब सब कुछ है। लेकिन इंटरव्यू आपके रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने की गारंटी नहीं देता है। इंटरव्यू आपके प्रेजेंटेशन की गारंटी देता है, आपके व्यक्तित्व के सकारात्मकता को प्रस्तुत करता है। आपके ज्ञान के क्षेत्र और ज्ञान की सीमाओं को, प्रेजेंटेशन का नाम ही क्या है? इंटरव्यू है। आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप एमबीए हैं, आप बीटेक हैं, एमटेक हैं, आप लोगों में से ढेर सारे लोग आप पीएचडी होल्डर्स हैं। आप नो डाउट आपके प्रतिभा पर और आपकी योग्यता पर ना तो कोई प्रश्न उठता है, ना कोई शंका की जा सकती है। ऐसा करना अनुचित होगा। लेकिन आपके जो असीमित ज्ञान के ये भंडार हैं, उनको आप कहां, कब और कैसे प्रेजेंट करें, इसी प्रेजेंटेशन की कला का नाम है देवप्रयागम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम। मित्रों, भारतवर्ष की मैं बात बता रहा हूं। भारतवर्ष में जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं साक्षात्कार करवा रही हैं, वो कोई साक्षात्कार का पैटर्न नहीं है, बस लेकर चल रहे हैं, या फिर बहुत करेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे। देवप्रयागम आईएएस में 2008 से लेकर अब तक इंटरव्यू का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया है जिसमें आप सभी लोग उस देवप्रयागम के इस प्रोग्राम में आते हैं, गोते लगाते हैं और उस इंटरव्यू के गाइडेंस को लेकर चले जाते हैं, अपना झंडा गाड़ कर चले आते हैं। असंख्य संख्या में, शायद मुझे नहीं याद है, उत्तर प्रदेश में शायद कोई जिला हो, कोई क्षेत्र हो, ग्राम विकास विभाग से लेकर, ग्राम विकास तो पूरा छाया हुआ है, ग्राम विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश सचिवालय से लेकर के, उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर के
उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्रालय को लेकर के जहां पर देवप्रयागम से जुड़े पढ़े लिखे इंटरव्यू का गाइडेंस लिए हुए आप सभी उपस्थित ना हो, ये हमारा सौभाग्य है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी लोग वहां से दूसरों के लिए कहते भी हैं कि सर जरा इनको देख लीजिएगा, तो अच्छा भी लगता है। मुझे तो लगता है कि आप लोग भूल गए हैं और भूलना भी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी याद रहता। तो मित्रों, अगर आप भटक रहे हैं तो बिल्कुल भटकिए नहीं, आइए और इस इंटरव्यू के सागर में गोते लगाइए और न्यूनतम चीजों में आइए, अधिकतम लाभ लेकर के जाइए। बिल्कुल आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो सामान्य जानकारी में आप ईपीएफओ का लोगो और मोटो बताइए। ढेर सारे लोग सब चीज बताने, आपको बताना क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंटेशन अबाउट लोगो एंड मोटो ऑफ ईपीएफओ? क्या है इसका प्रेजेंटेशन? आपको बताना क्या है? आपको बताना होगा कि श्रीमान जी, ईपीएफओ संगठन के लिए तैयार किए गए लोगों में दो सर्किल है, दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। बड़े वृत्त में एक छोटा वृत्त है, दो सर्किल हैं। छोटे सर्किल में एक फैक्ट्री है, एक घर टाइप का, आपने देखा एक घर टाइप का बना हुआ एक फैक्ट्री है जिसमें एक परिवार को दिखाया गया है। उस परिवार में 3 सदस्य हैं, पुरुष, महिला और एक बच्ची है, बालिका है। पुरुष, महिला और बालिका है। छोटे वृत्त के ऊपर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लिखा हुआ है, ये हो गया। फिर एक बड़ा वृत्त है। बड़ा वृत्त जो है वो क्या है? वो दांतेदार है। बड़े वृत्त जो है वो सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम आप समझ रहे हैं? जैसे हम आपको बताएं, ये देखिए, अब ये सिस्टम बना हुआ है। आप देखते हैं कि जो सिस्टम बना होता है इसका काम क्या होता है? जब कोई चीज इस पर लाई जाती है तो क्या होता है? वो पूरे सिस्टम को गतिशीलता प्रदान करता है, तो एक रोटेशन स्वरूप प्रदान करता है। वो सिस्टम जो है वो क्या करता है? गियर जिसको आप कहते हैं, जिसको आप गियर कहते हैं, सरल भाषा में कहे तो बड़े सर्किल में गियर बना हुआ है और गियर क्या करता है? व्यवस्था को संचालित करता है, सिस्टम को संचालित करता है। आप इस तरीके से बताएंगे। अब आपने अनुमान कर लिया होगा, प्रेजेंटेशन का अनुमान कर लिया। इसी प्रकार से लोगो और मोटो से संबंधित कई ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके एकेडमिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इतने प्रश्नों की विविधता है कि आपकी सामान्य जानकारी से आप लबालब हो जाते हैं। आप प्रश्नों का विशाल संग्रह एक स्ट्रेटेजिक तरीके से बनाया गया है। जितना आप सोच सकते हैं वह भी है, जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते थे वो भी बुकलेट एक में है। गागर में सागर भरा हुआ है, तो आप इस गागर के सागर को समुद्र मंथन करके निकाल लीजिए और सेलेक्ट हो जाइए, एपीएफसी बन जाइए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाइए और अकाउंट ऑफिसर बन जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको ये बनने से नहीं रोक सकती है। तो बिल्कुल विलंब मत कीजिए मित्रों, आइए जुड़िए, देवप्रयागम के बुकलेट 1 का आनंद लीजिए। बुकलेट 2 चर्चा कर रहे हैं। बुकलेट 1-2 पूरा ईपीएफओ संगठन के बारे में, ईपीएफओ एक्ट के बारे में, सामाजिक सुरक्षा कानून के बारे में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बीमा अधिनियम और भारत में स्वतंत्रता से पूर्व लाए गए श्रम कानून, स्वतंत्रता के पश्चात लाए गए श्रम कानून और हाल ही के सरकार में लाया गया श्रम कानून। क्या है श्रमेव जयते? क्या है? आपसे प्रश्न पूछा गया, सत्यमेव जयते की तर्ज पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम बनाया, श्रमेव जयते। मित्रों, भारत में श्रम, अब हम तो किसी का गुणगान नहीं कर रहे हैं, भारत में श्रम को पूजित करने का श्रेय अगर कहा जाए, पूरे विश्व भर में पूरा संसार जिस पर चल रहा है, वो किस पर चल रहा है? श्रमिकों के श्रम पर चल रहा है। आज आप जाके देख रहे हैं, भारत में करोड़ों
एक दो नहीं, 50, 60, 70, 80 करोड़ श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, ये संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनके श्रम की बदौलत हम क्या कर रहे हैं, हम खाते हैं। एक किसान, एक श्रमिक, सब कोई श्रम कर रहा है, कुछ संगठित क्षेत्र में, कुछ असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में श्रम करने वालों की एक अपार संख्या है। मित्रों, इसको पहचाना किसने? कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों को केंद्र बिंदु रख करके श्रमिकों का मसीहा बन गया। आज भी वो विचारधारा के आधार पर पूजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम को वास्तविक रूप से पहचाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रमेव जयते की संकल्पना दी गई। श्रमेव जयते से राष्ट्र निर्माण की बात कही गई और श्रमेव जयते से वास्तविक उत्पादन, राष्ट्र की धरोहर को संयोजित करने का जो काम किया गया वो एक अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री जी द्वारा ढेर सारे श्रम कानूनों के संहिताकरण की बात कही गई, श्रम सुधार की बात कही गई और इसी का प्रभाव रहा है कि भारत में 2014 से लेकर 2019 तक श्रम कानूनों पर केंद्र और राज्य सरकारों और सभी त्रिपक्षीय वार्ताओं के वार्ता करने के पश्चात कुल जो कानून लाए गए वो 29 कानूनों की एक श्रृंखला लाई गई है और वही आज हमारे नए कानून होंगे। इन पर खूब चर्चा हो रही है मित्रों। ये सब बुकलेट 2 का पार्ट है। आपको ईपीएफसी बना दिया जाए, आपको एपीएफसी बना दिया जाए, श्रम कानूनों को कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकारों के श्रम विभाग, श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग किस प्रकार से आज इंटीग्रेटेड होकर के, किस प्रकार आज एक दूसरे को सहयोग दे करके कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से श्रम का मूल्य आज चुकाया जा रहा है, श्रमिकों के वास्तविक कल्याण को किन किन कानूनों से किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको मिलेगा बुकलेट नंबर 2 में। बुकलेट नंबर 3 में तो ढेर सारे कानूनों के बारे में हमने आपको बताया। इन कानूनों को आपको पढ़ना होगा। आपने रिटर्न एग्जाम के दौरान खूब ढेर सारी पढ़ाई की है, लेकिन वो पढ़ाई आपको वैकल्पिक प्रश्नों को हल करने के लिए थी। अब आपको प्रेजेंटेशन बोलने के लिए है। आप बोलेंगे कैसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लेना तो आसान था, लेकिन अब उसको एग्जामिनर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने आपको प्रस्तुत करना है। कैसे प्रस्तुत करेंगे मित्रों? प्रस्तुत करने की कला विकसित करनी है, प्रेजेंटेशन की कला विकसित करनी है और ये शानदार तरीके से आपको हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में आप इसको पाएंगे। तो हमने बताया बुकलेट नंबर 2 में ये सारे प्रश्न हैं, इन पर हम लोगों को चर्चा करना है और चर्चा कर रहे हैं, कंटिन्यू चर्चा कर रही है, जो लाइव क्लास के रूप में, रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास और आपके ऑफलाइन क्लास के माध्यम से चल रही है। करंट अफेयर्स बुकलेट नंबर 3, यूसीसी क्या है? अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगर यूसीसी का समर्थन करे तो किन किन कानूनों को किन किन स्तरों पर लागू किया जाएगा। इसके बाद में अगर आप देखें तो श्रम विभाग आपका, श्रम मंत्रालय एवं रोजगार मंत्रालय आपका क्या है, वास्तव में एक समान कानून की बात करता है। जितने भी कानून लाए गए हैं वो सब कानून क्या है, एक समान कानून। तो आपका मंत्रालय विभाग तो स्वयं अपने आप में क्या है, यूसीसी का सबसे जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि श्रमिकों के लाए गए कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। श्रम विभाग के सभी कानून उस रूप में इन्फोर्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो एपीएफसी के रूप में आप इसका समर्थन करेंगे, सहायक भविष्य निधि कमिश्नर के रूप में आप इसका समर्थन करेंगे। इसी प्रकार से हाल ही के सिटीजन चार्टर आपने पढ़ा होगा, प्रश्न पूछा गया सिटीजन चार्टर क्या है। एपीएफसी के रूप में सिटीजन चार्टर को कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे, बहुत महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन है, यहां से भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या है आपने पढ़ा होगा, सिटीजन चार्टर क्या है आपको बताना है। श्रमिक संघ क्या है इनको आपको बताना है।
श्रम कानून क्या है, सब आपको बताना है। ये सारे प्रश्न आपका इसमें मिल रहे हैं। सिटीजन चार्टर क्या है? नागरिक अधिकार पत्र है। विभिन्न संगठनों द्वारा घोषित किया गया अपने सेवा प्रदाता, जो सेवा प्रदाता संगठन उनके द्वारा घोषित किया गया ऐसा स्वरूप जो क्या करता है, अपने द्वारा दिए जाने वाले सेवाओं की गुणवत्ता की गारंटी देता है और उसकी समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। और अगर नहीं कर पाता है तो क्या करता है, उसकी क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। ऐसा ही प्रावधान क्या है आपका, सिटीजन चार्टर कहलाता है। और आज सिटीजन चार्टर हर विभाग क्या करते हैं, अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। आपको यहाँ से ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे मित्रों। इन सारे प्रश्नों पर आपको एक पूरी श्रृंखला तैयार कर लेना है। पूछे जाते हैं तो आपको शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत करना है। तो मित्रों, इंटरव्यू के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम से बिल्कुल अपने आप को जोड़ लीजिए, अपने आप को उसमें तपा दीजिए। आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, और ये समय आपको यूपीएससी दे रहा है। फिर आते हैं मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में आपको बता दें। अगर आप कहीं क्लास कर चुके हैं, अगर आपको नहीं करना तो आप हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम को जरूर कीजिए। मात्र 500 रुपए में 500, ओनली 500, वो भी इसलिए लिया जा रहा है जिससे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे। मात्र 500 रुपीज में आपको 5 से 10 मार्क दिया जा रहा है। 5 से 15 मार्क भी बढ़ाया जा सकता है। चीनी थोड़ा सा डालेंगे तो मीठा और बढ़ जाएगा, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी मार्क अगर आप और भी देना चाहें तो हो जाएगा, जिसमें हमारे लेबर ऑफिसर्स हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं, सहायक श्रमायुक्त हैं। उत्तर प्रदेश के कई भी जिलों में हमारे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, सहायक श्रमायुक्त हैं, वह सब आपके इस क्लास के साथ जुड़ेंगे। और ये पूरा पैनल रहेगा। इस पूरे पैनल के साथ आप ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू और ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दोनों हमारे यहाँ दे सकते हैं। इसके लिए आप क्लास नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी आप केवल मॉक इंटरव्यू में भी आप एनरोलमेंट करा करके अपना शेड्यूल लीजिए। ये प्रत्येक इंटरव्यू प्रोग्राम शनिवार और रविवार को स्पेशल किया जाता है। ये सारे इंटरव्यू प्रोग्राम शनिवार और रविवार को किए जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन होगा, सुबह से शाम तक पैनल चलता है। ऑनलाइन का अलग शेड्यूल होता है, ऑफलाइन का अलग शेड्यूल होता है। तो आपको अलग से मॉक इंटरव्यू भी मिल जाएगा। पूरी क्लास आप ले लेंगे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन एक शानदार तरीके से चलेगी। तो मित्रों, बिल्कुल समय आपके सापेक्ष आपके अनुकूल है, इसलिए आइए और इस इंटरव्यू प्रोग्राम में शामिल होइए। सभी तीनों बुकलेट प्राप्त कीजिए, स्टडी मटेरियल प्राप्त कीजिए और मॉक इंटरव्यू देकर के आप भी बन जाइए 2023 में ही एपीएफसी सहायक भविष्य निधि आयुक्त। तो मित्रों, प्रेजेंटेशन आपको स्ट्रांग करना है। साक्षात्कार का यही मूल मंत्र है। आप ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन उस ज्ञान को हमें इंटरव्यूअर के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, इसको मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल बिना कोई विलंब के हुए आज ही देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शामिल हो जाइए इस इंटरव्यू के समर में। और इस समर में आप विजेता होकर निकलेंगे। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं और इंटरव्यू प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित भी करते हैं।